नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात। मैं राजेश कुमार, जीके जैन हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुरम चेन्नई 13। मित्रों, आज हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण 10 हैं, जिनमें से पहला है वर्साइल की संधि, दूसरा है इटली और ऑस्ट्रिया तुर्की, तीसरा है हिटलर की आक्रामक नीति, चौथा है शस्त्रीकरण, पांचवा है उग्र राष्ट्रीयता की भावना, छठा है समाजवादी नीति, अगला है तुष्टीकरण की नीति, आठवां है तत्कालीन कारण, नौवां है लीग ऑफ नेशन की दुर्बलता और लास्ट है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। मित्रों, हमने पिछली कक्षा में वर्साइल की संधि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर लिए हैं। फिर भी वर्साइल की संधि के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना बहुत ही आवश्यक है। वर्साइल की संधि 28 जून 1919 को हुई। वर्साइल की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का मुख्य कारण बना। वर्साइल की संधि जर्मनी के जनता के बीच में नफरत की भावना पैदा कर दी और जर्मनी को विजयी राष्ट्रों के द्वारा जबरदस्ती वर्साइल की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया गया। वर्साइल की संधि की मुख्य शर्तें निम्नलिखित थी, जिसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा कर ली। फिर भी हम लोग कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। वर्साइल संधि के अनुसार जर्मनी को फ्रांस के अल्सास और लॉरेन नामक स्थानों को वापस देना पड़ा। जर्मनी की कोयला की खदानें 15 वर्षों के लिए फ्रांस को देना पड़ा। राइन नदी के तट को सैनिक रहित जर्मनी को करना पड़ा। जर्मनी को 1 लाख से अधिक सैनिक रखने का अधिकार नहीं था। जर्मनी को औद्योगिक और उपनिवेशिक क्षेत्रों को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। जर्मनी को 1 लाख से अधिक सैनिक रखने पर सख्त मना किया गया और 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की भारी धनराशि जर्मनी को भुगतान करने के लिए कहा गया। इसका अध्याय क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में जो भी जन धन की हानि हुई है मित्र राष्ट्रों की, उसकी भरपाई जर्मनी को करना पड़ेगा। ये सब दबाव जबरदस्ती जर्मनी के ऊपर थोपा गया, जो आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। मित्रों, वर्साइल की संधि ने यूरोप में जो प्रतिशोध का बीज बोया था, वह कालांतर में आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। कालांतर में आगे चलकर विश्व युद्ध का सबसे बड़ा प्रमुख कारण बना ये। मित्रों, दूसरा सबसे प्रमुख कारण है इटली, ऑस्ट्रिया और तुर्की। वर्साइल की संधि से इटली, ऑस्ट्रिया और तुर्की भी असंतुष्ट थे। इटली फ्रांस और इंग्लैंड से बदला लेने का अवसर हमेशा तलाश रहा था। और मित्रों, एक बात और बताऊंगा आपको
इटली में फ्रांसिज्म का उदय एवं विकास भी वर्साइल की संधि के कारण ही हुआ। तुर्की के प्रमुख स्थानों को फ्रांस और इंग्लैंड ने जबरदस्ती ले रखा था, जिसके कारण तुर्की के मन में भी बहुत बड़ा आक्रोश पैदा हुआ था। तो जितने हारे हुए राष्ट्र थे वे सभी राष्ट्र वर्साइल की संधि से असंतुष्ट थे। 1934 में हिटलर जर्मनी का लोकप्रिय तानाशाह के रूप में सत्ता आसीन हुआ और उसने वर्साइल की संधि का उल्लंघन करते हुए एक शक्तिशाली सेना का गठन किया और एकाग्रता नीति के अनुसार उसने एयरफोर्स, पनडुब्बी और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा अपने देश में तैयार किया और आगे चलकर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया पर अपना अधिकार कर लिया, जिसके कारण मित्र राष्ट्र डर गए और डरने के कारण आगे चलकर यह द्वितीय विश्व युद्ध का एक और तीसरा प्रमुख कारण बना। मित्रों, चौथा सबसे बड़ा कारण था शस्त्रीकरण। वर्साइल संधि के अनुसार प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में तो जर्मनी के ऊपर एक भारी पाबंदी लगाई गई, लेकिन जो विजयी राष्ट्र थे वे अपने मनमानी अपनी सेना बढ़ाते रहे, गोला बारूद में इजाफा करते रहे, लेकिन वहीं जर्मनी के ऊपर पूरी तरह से पाबंदियां हावी रहीं, जो आगे चलकर जर्मनी भी गोला बारूद, जहाज, पनडुब्बी जहाज और तोपखाने जैसे बड़ी मात्रा में ये तैयार किया। क्योंकि मित्रों, अगला है उग्र राष्ट्रता की भावना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विजयी राष्ट्रों के मन में एक उग्रता थी, एक अहंकार की भावना थी, जिसका द्वितीय विश्व युद्ध पर गहरा प्रभाव पड़ा। अगला है साम्राज्यवादी नीति। मित्रों, साम्राज्यवादी नीति का आपको पहले ही बता चुका हूं कि साम्राज्यवादी नीति वह है जो दूसरों के खनिज संपदा पर अपना अधिकार जबरदस्ती करके उसके खनिज संसाधनों का इस्तेमाल करता है। अगला है तुष्टीकरण की नीति। जर्मनी ने तुष्टीकरण की नीति का पालन करते हुए अपने सैन्य क्षेत्रों में भारी मात्रा में इजाफा किया और अपना एक शक्तिशाली राष्ट्र बना। अगला है लीग ऑफ नेशन की दुर्बलता। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने लीग ऑफ नेशन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं, आप लोगों को पता है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। मित्रों, जब भी युद्ध होता है तो पूरे विश्व पर आर्थिक संकट छा जाता है और इस संकट से उबरने के लिए हमें कई साल लग जाते हैं। ठीक है, अभी द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे लास्ट कारण है तत्कालीन कारण। मित्रों, तत्कालीन कारण में 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने जब पोलैंड पर अपना अधिकार किया तो उसी समय लीग ऑफ नेशन की सारी शर्तें समाप्त हो गई और यह तत्कालीन कारण बना। मित्रों, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।